my students working hard to have a command over English. Very good. This dedication I want from you all, that you must show the dedication towards your success story, towards your hard work. Then only you will become successful. So on this very beautiful note, once again I welcome you all in your English class, that is English with Neetu ma'am. Okay students, we have done the basic of sentences और मुझे पता है आप लोग को समझ में आ गया है. Still अगर कुछ भी समझ नहीं आया ना बच्चा, तो you can connect to me on my WhatsApp. But I am sure कि मैंने जो भी अभी तक पढ़ाया है वो बहुत easy language में और बहुत basic level से पढ़ाया है, and I am sure आपको वो समझ में आ गया होगा. We have started the topic sentences. In that I have taught you the kinds of sentences, and we have done one identification exercise even to identify the type of sentences so that you can understand कि कौन से सेंटेंस के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है. तो वो हमने कल कर ली थी. आज हम आइडेंटिफिकेशन की एक और एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद आई स्टार्ट द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ transformation of sentences. Now once again pay attention to this. Transformation of sentences की जो एक्सरसाइज है वो एग्जाम में जरूर आती है. स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आपको इसके ऊपर बेस्ड ग्रामेटिकल क्वेश्चन 100% आते हैं. तो ये सारी सेंटेंसेस की एक्सरसाइज बहुत ध्यान से करना. नोट इट डाउन विद द रूल. प्रैक्टिस द सेंटेंसेस व्हेन आई विल सेंड यू द होमवर्क so that there should be no doubt in the topic. So let's begin. Transformation of sentences. So students, yesterday I started the exercise on identification of sentences. Let's check out what we have done yesterday. हमने कुछ sentences किए थे जिसमें आपको identify करना था कि किस type के sentence है वो. तो ये हम कर चुके हैं. See, ये वाले सारे questions हम कर चुके हैं. Now what we will do today, we will continue with this session of identification of sentences. Okay? अब यहाँ पे हमने खत्म किया था what a nice dress it is and your father is beating your brother. ये दोनों sentence हमारे हो चुके थे. इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं. This also we have done. We have done 10 sentences yesterday. Now I'll start with the next part of the sentence, that is part 2. of the identification of sentences. Let's check आपको आंसर आ रहा है या नहीं. तो let's begin. Now how terrible night it was. Now how terrible night it was. See, आपको या आइडेंटिफिकेशन करना हो या सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना हो, आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए. नाउ सेंटेंस बिगिन है हाउ से. क्लियर? मैंने आपको ये बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट या हाउ, इन दोनों में से किसी एक से स्टार्ट होंगे. क्लियर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा. क्लियर? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. अब यहाँ पर हाउ से सेंटेंस स्टार्ट है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज? इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, चेक आउट द नेक्स्ट. गेट दिस चॉकलेट फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप. सी, अब इस सेंटेंस को समझो. सेंटेंस फुल स्टॉप पे एंड है. सेंटेंस के बिगिन में वर्ब है. गेट दिस चॉकलेट फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप. तो जब सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो लेट्स सी वो कौन सा सेंटेंस है. ना आपको पता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मैंने आपको हिंट दिया है कि जब भी सेंटेंस वर्ब से बिगिन होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है. क्लियर? सो दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस. चेक आउट द नेक्स्ट. हाउ ब्यूटीफुल योर सिस्टर इज. ना ये हमने अभी इस टाइप का सेंटेंस किया है. हाउ ब्यूटीफुल योर सिस्टर इज. सेंटेंस बिगिन हो रहा है हाउ से, एंड हो रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क से. तो ये सेंटेंस इजी एंड इजी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. क्लियर? चेक आउट नेक्स्ट.
Ravi is the fastest runner in your class. Now see, sentence begin हो रहा है subject से, उसके बाद helping verb है, fastest verb है कि adjective है, this is adjective, और कौन सा adjective है ये superlative. See, superlative form है adjective का. Ravi is the faster runner in your class. End हो रहा है full stop से. See, ना exclamatory mark है ना question mark है, तो ये दोनों sentence interrogative और exclamatory तो नहीं है. Imperative sentence की condition ये है कि beginning में हमें verb चाहिए, यहाँ पर ये subject है, that means simply ये declarative sentence है. Simply ये declarative sentence है. Check out the answer. And the answer is declarative sentence. Okay, check out the next. Please stop making faces at my painting. Now, what do you mean by this word faces? Face. Now see, face मतलब चेहरा, faces मतलब चेहरे. तो वो क्या सेंटेंस का मीनिंग क्या आ रहा है? सी बेटा रटना नहीं है, हर एक सेंटेंस को समझना है, इंग्लिश समझ आनी चाहिए, उसका मीनिंग एनालाइज करो. सेंटेंस इज सेइंग प्लीज मेरी पेंटिंग्स को देखकर मुंह बनाना बंद करो, चेहरे के हाव भाव बदलना बंद करो. होता है कई बार हम किसी की कोई चीज पसंद नहीं आता तो मुंह बना लेते हैं, एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं. आप किसी को देख के बैड एक्सप्रेशन देते हैं, किसी को देख के गुस्से वाले एक्सप्रेशन देते हैं, किसी को देख के चिढ़ाने वाले, टीज करने वाले. तो फेसेस मीन्स अलग अलग चेहरे बनाना, अलग अलग एक्सप्रेशंस देना, अलग अलग मुंह बनाना. तो सेंटेंस ये कह रहा है प्लीज मेरी पेंटिंग्स को देखकर इतने खराब चेहरे मत बनाओ, इतने खराब एक्सप्रेशंस मत दो. ओके, नाउ सी, प्लीज. प्लीज इज अ रिक्वेस्ट वर्ड, माना. ओके, यहाँ पे सेंटेंस बिगिन किससे हो रहा है? सेंटेंस बिगिन हो रहा है वर्ब से. एंड व्हेनेवर अ सेंटेंस बिगिन विद अ वर्ब, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस. क्लियर? Now check out this. It is an imperative sentence. Now when does your father come to school? Now see, question mark दिया है end में, beginning में question word है. Clear? Beginning में question word है, ending में question mark है. उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको एक declarative sentence मिलेगा question में और उसको interrogative करना पड़ेगा. तो ये ट्रिक भी आनी चाहिए, इसके बाद हम वो भी करेंगे ना. सी, पर जब भी आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए. मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया है. हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट चाहिए और उसके बाद ही वर्ब चाहिए. क्लियर? और उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. अब इसको चेक करो. क्वेश्चन वर्ड व्हेन, हेल्पिंग वर्ब डज, योर फादर सब्जेक्ट, कम इज वर्ब, ऑब्जेक्ट इज स्कूल. स्कूल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह नाउन लगा है, नाउन से पहले टू क्या है यहाँ पर? टू प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन हमेशा और हमेशा नाउन के पहले लगते हैं. ऑब्जेक्ट स्कूल है इसलिए प्रेपोजिशन टू लगा है. क्लियर? तो आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस बनाना आना चाहिए. अब ये नहीं कि क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया तो क्वेश्चन बन जाएगा. नो, द क्वेश्चन मस्ट हैव दिस सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स. सिर्फ और सिर्फ जब हम विच या हुज इन वर्ड से क्वेश्चन बिगिन करते हैं तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विच बुक इज दिस, या विच बुक यू वॉन्ट, हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज लॉस्ट, हुज कार इज पार्क्ड देयर. तो जब भी विच या हुज से स्टार्ट होंगे क्वेश्चन तो इनके बाद सब्जेक्ट आएगा. अदरवाइज जब भी हम क्वेश्चन बिगिन कर रहे हैं
क्वेश्चन वर्ड से, उसके बाद हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। अब ये दो फॉर्मूले जरूर अपने रजिस्टर में लिखना है और विच और हुज पे कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रेम करके मुझे सेंड करना है। क्लियर? आप इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन फ्रेम करिए एंड सेंड इट टू मी, इन वर्ड्स पे भी क्वेश्चन फ्रेम करिए एंड सेंड इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप सो दैट आई कैन चेक वेदर यू आर एबल टू फ्रेम अ क्वेश्चन और नॉट। बिकॉज बच्चा ये स्टार्टिंग है, ये बिगिनिंग में अगर WH क्वेश्चन फ्रेम करना सीख गए तो इस पर स्टेट बोर्ड में 101% क्वेश्चन आता है। तो आपको आज से ही प्रैक्टिस शुरू करनी है। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे कौन सा किस टाइप का सेंटेंस है ये अब तो समझ में भी आ गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब चेक आउट द नेक्स्ट थिंग, इसका आंसर देख लीजिए आप। दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम। सी, यहाँ पे भी प्लीज से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी प्लीज से स्टार्ट हुआ है। टर्न डाउन करना, रिड्यूस करना, कम करना। तो सेंटेंस ये कह रहा है प्लीज आवाज कम कर दो, प्लीज वॉल्यूम कम कर दो। तो अप करना, ऊपर करना, डाउन करना, नीचे करना। तो टर्न डाउन करना मतलब आवाज कम कर दो या आवाज को रिड्यूस कर दो। अब सेंटेंस बिगिन हो रहा है वर्ब से, प्लीज रिक्वेस्ट वर्ड साथ में दिया है तो ऑटोमेटिकली इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। सी, इट इज एन इंपेरेटिव sentence. Now, Mono does not love to paint animals. अब यहाँ पर सीधा answers are given, but just I am explaining. Mono does not love to paint animals. Now, Mono subject से sentence start हो रहा है, उसके बाद helping verb है, not है, love है, love verb है। मैंने आपको कल भी बताया था negative sentence कैसे बनाते हैं। पहले आप इसको देखिए, ये subject, ये helping verb, ये मेन वर्ब में भी V1, ना ये प्रेपोजिशन, ना टू पेंट एनिमल्स, ना ये ऑब्जेक्ट में नाउन। क्लियर? ये समझ में आ गया। अब सेंटेंस कौन सा टाइप है डिक्लेरेटिव का? डिक्लेरेटिव का नेगेटिव टाइप है। सेकेंड थिंग, मैंने आपको कल भी बताया है, सेंटेंस में जब भी नॉट आएगा, नॉट से पहले उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए। नॉट कभी भी किसी भी सेंटेंस में अकेला नहीं जाएगा, उसको हमेशा और हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये हेल्पिंग वर्ब मिल गया यहाँ पर। क्लियर? अब लव टू पेंट एनिमल्स, लव क्या है? V1। मैंने कल आपको ये भी बताया था, जब भी आप सेंटेंस में डू, डज या डिड यूज कर रहे हो, इनके बाद हमेशा और हमेशा V1 लगता है। तो यहाँ V1 लगा है। क्लियर है? अब सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी नहीं है, तो सिंपली ये सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर? नाउ सी, दिस इज द अलमीरा वेयर वी कीप आवर डॉक्यूमेंट्स। ये सेंटेंस को क्लियरली देखते हैं। दिस इज द अलमीरा। नाउ अलमीरा क्या होता है बेटा? जिसे आप घर पे अलमारी बोलते हो। अलमारी मीन्स अ कबर्ड। क्लियर? तो अलमारी जिसे बोलते हो उसका ओरिजिनल इंग्लिश वर्ड है अलमीरा। वो हमने अपने कंफर्ट जोन से उस वर्ड को तोड़ मड़ोड़ के अलमारी कर लिया है। क्लियर? जो भी वर्ड है ओरिजिनल वो अलमीरा है, अलमारी नहीं है। तो इंग्लिश में अलमीरा, जिसे आप हिंदी में अलमारी बोलते हो। क्लियर? इंग्लिश में कबर्ड। नाउ सी, द ओरिजिनल वर्ड इज कबर्ड। ठीक है? हम उसको क्या बोलते हैं? कबर्ड। कबर्ड में सामान रख दो, तो वो कबर्ड नहीं होता, कबर्ड होता है। नाउ कबर्ड, अ प्लेस वेयर यू कैन कीप योर थिंग्स, यू कैन कीप योर वैल्यूएबल्स, कीमती सामान कबर्ड में रखते हैं हम। तो अलमीरा एंड कबर्ड, अलमारी नहीं। ओके? नाउ दिस इज द अलमीरा वेयर वी कीप आवर डॉक्यूमेंट्स। अगेन सेंटेंस दिस से स्टार्ट हो रहा है। द अलमीरा, अलमीरा नाउन है, द आर्टिकल है। नाउ अब आप बोलोगे मैडम दिस तो सब्जेक्ट नहीं है, तो दिस से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे हो गया? ऐसे हो गया बेटा,
this, there, these, that, these are also the ways to begin the sentence. अब इनसे भी सेंटेंस को आप बिगिन कर सकते हो अगर सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, एक स्टेटमेंट है, एक ओपिनियन है। क्लियर? इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? एंड में देखो इस सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा है, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, तो ये दो टाइप नहीं है। सेकेंड थिंग, सेंटेंस दिस से स्टार्ट भले ही हो रहा है, उसके बाद नाउन है, वर्ब नहीं है। तो अगर वर्ब नहीं है मतलब वो इंपेरेटिव नहीं है, दैट मीन्स वो declarative sentence है। तो what you have to do, you have to understand each and every sentence, each and every type of sentence, then you have to give the answer. Note down all the sentences in your register और sentence लिखने के बाद खुद उसको analyze करो कि whether you are able to identify the sentences or not। और अगर कुछ भी problem है, you all know what you have to do, you can message me to clear all your doubts. So students, I hope you have understood the identification of sentences. Identification of sentences के बाद I am beginning the new topic, that is transformation of sentences. A transformation means change करना। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एक दूसरे को बदलना। कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। अब जैसे आपका क्वेश्चन की हेडिंग है, टॉपिक की हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन या इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब बदलना, इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। पहले ये चीज समझो, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव sentences. What is affirmative? Affirmative means positive, negative means negative. अब negative sentence में not आएगा, never आएगा, no आएगा, ये सारे words आएंगे। Clear? इसके अलावा भी there are some words which can make the sentence negative. For example, hardly, for example, no sooner। तो ये सारे वर्ड्स जब भी सेंटेंस में लगते हैं वो सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। क्लियर? अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस मिलेगा और आपको बोला जाएगा चेंज इट इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको आना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस बनेगा कैसे, तो वो सारे रूल्स पता होना चाहिए। और पहले तो ये पता होना चाहिए कि एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। एफर्मेटिव पता है तभी नेगेटिव बनेगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एफर्मेटिव का ही नेगेटिव पूछा जाता है। आपको एक नेगेटिव सेंटेंस दे देंगे और आपको बोला जाएगा रिमूव नेगेटिव, दैट मीन्स इसको पॉजिटिव बनाओ, दैट मीन्स इसको एफर्मेटिव बनाओ। तो आपको दोनों ही कंडीशंस फुलफिल करना आना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो। तो दोनों ही के रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप सेंटेंसेस के क्वेश्चन एग्जाम में फुल एक्यूरेसी से कमांड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, चेक आउट दिस नाउ। अगर किसी सेंटेंस में, अंडरस्टैंड द फर्स्ट रूल, अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज वर्ड दिया है, ऑलवेज इज अ पॉजिटिव वर्ड। क्लियर? ऑलवेज अगर दिया है और आपको सेंटेंस को नेगेटिव करना है, तो ऑलवेज की जगह आप नेगेटिव बनाने के लिए यूज करोगे नेवर। तो याद रखना फर्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक कि ऑलवेज इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय नेवर। ये ट्रिक याद रखना, और इसी ट्रिक पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कल। बट आज के लिए आपको ये याद रखना है, अगर सेंटेंस में कहीं भी ऑलवेज दिया है और आपको बोला गया है कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाओ, तो ऑलवेज के बदले यूज होगा नेगेटिव में, तो नेवर होगा। उसके साथ एक और चीज होगी, आप नेवर यूज करने के साथ साथ वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन, इनका ऑपोजिट वर्ड सप्लाई करेंगे सेंटेंस में टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। सो और ये होगा कैसे, दैट आई टीच यू टुमारो। आज के लिए इतना ही, सो दैट स्टेप बाय स्टेप यू कैन क्लाइंब अप। एक साथ बहुत सारा नहीं, धीरे धीरे
इजी लैंग्वेज में, इजी लेवल से हम ऊपर जाएंगे और हर चीज क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, सो ऑल दिस फॉर टुडे. Just meet me tomorrow at the same time so that I can teach you English in the easiest way. Thank you and have a nice day.